हेलो एवरीवन। वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमारे घर का जो मुख्य द्वार है, द मेन डोर ऑफ आवर हाउस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो एक ट्रांजिशन जोन की तरह बिहेव करता है। किस तरीके से हम घर के अंदर आते हैं, दुनिया की आउटर वर्ल्ड से हम अपने इनर वर्ल्ड में जाते हैं, वो एक सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं होता फैमिली के लिए। उस जगह से हर तरह की एनर्जी हमारे घर में आती है और हमें क्या चाहिए कि मेन डोर से जब हम अंदर आए तो हमारे साथ खुशियाँ अंदर आए, हार्मनी अंदर आए, प्रॉस्पेरिटी आए, गुड हेल्थ आए। हमारा मेन डोर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है हमारी लाइफ में और आज हम सारी बातें मेन डोर से रिलेटेड करेंगे, उसकी डूज, उसकी डोंट्स और क्या ऐसी चीज़ें हम करें कि हमारी पॉजिटिविटी टुवर्ड्स द लाइफ, हमारी जीतने की उम्मीदें, हमारी गुड हेल्थ, एक रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, वो हर बार जब डोर खुले वो सब लेकर आए, खुशहाली लेकर आए। माय नेम इज एकता सागर साहू। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर। और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल। क्योंकि हम सब लोग अपने अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं, बट क्या इम्प्रेशन पहला पड़ता है वो होता है हमारे मेन डोर का। तो वो घर की दिशा के हिसाब से मेन डोर है या नहीं है, बट आज जो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी वो हर हाल में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगी। चाहे वो डोर साउथ एंट्रेंस हो या साउथ फेसिंग हो या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो, ये सारी रेमेडीज बिना किसी डायरेक्शन के भी आप कर सकते हैं और आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी रिसीविंग लॉट ऑफ गुड न्यूज़ आफ्टर डूइंग दीज रेमेडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हैं, आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा कि सबके डोर एक जैसे होते हैं, सबका डोर साइज भी सेम होता है। पर हमें ऐसा कौन सा डोर चूज़ करना चाहिए या ऐसा कौन सा घर जो चूज़ करें जिसके अंदर लाइट सबसे ज़्यादा आती हो। जी हाँ, डे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं अगर आपकी मेन डोर पर दिन की रोशनी पूरी तरह से आती है। अब आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है? आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब आपकी घर के मेन डोर पर रोशनी डे टाइम पे आए, सूर्य की रोशनी पड़ती हो, तो उस पर किसी भी चीज़ की परछाई ना आए। अगर मेन डोर पर किसी भी सामान की रखी हुई या किसी भी चीज़ की परछाई आती है तो उसको वास्तु दोष कहते हैं। इट्स नॉट अ गुड लक। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। कोई भी सामान ऐसा ना रखें जिसके ब्लॉकेज क्रिएट करे लाइट और डोर के बीच में और उसकी शेडोज पर पड़े। प्लांट्स कौन से लगाने चाहिए मेन डोर के पास, ये मैं अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यू कैन चेक देयर, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि कौन से मेन डोर के प्लांट्स हैं जो प्रोस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। मेन डोर जब सबके एक जैसे होते हैं तो हमारे जो नेम प्लेट होती है वो हमारे मेन डोर पे ज़रूर लगी होनी चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है क्योंकि वो एक अलग सा आपको एक आइडेंटिटी देती है कि ये डोर, ये घर किसको बिलोंग करता है। एंड ट्राई टू मेंशन नेम्स ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स। सिर्फ और सिर्फ अपना सर नेम लिख देना काफ़ी नहीं होता। आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग जितने भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं सुंदरता से उसका नाम लिखिए और सारा कुछ मेंशन कीजिए जिससे ब्लेसिंग हो, आपके घर में कोई आ रहा हो तो। अवॉइड ऑफ वेल्थ, मनी लॉसेस अगर हमारे घर में बहुत सारे होते हैं, बिना किसी बात के खर्चे होते हैं, हमें लगता है कि हम जितना भी कमा लें कम पड़ जाता है, पैसा पानी की तरह बह जाता है, वेस्ट होता है मनी, तो मेन डोर से उसका सोल्यूशन कैसे निकालें? तो मैं वहाँ आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक थ्रेशहोल्ड लगवाइए। अब थ्रेशहोल्ड बेसिकली होता क्या है? थ्रेशहोल्ड होता है जो हमारे डोर के नीचे हम एक बन्नी सी बना देते हैं, जिसको या तो वो आप किसी मार्बल की लगवा सकते हैं या आप चाहें तो वुडन भी बनवा सकते हैं। पुराने घरों में ये जो दहलीज होती थी ये बहुत अच्छे से बनी होती थी। ये बहुत हद तक कंट्रोल करती है आपके मनी लॉसेस को, आपके बिना किसी बात के खर्चे को अवॉइड हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं भी अगर आपके घर में थ्रेशहोल्ड या ऐसी दहलीज बनी हो, और अगर आप तक नहीं बनवाई हुई है तो ज़रूर लगवाएं इसको। आराम से आप इसको लकड़ी की भी बनवा सकते हैं अगर आप मार्बल की ना भी बना पाएँ तो। ये काफ़ी हद तक आपका मनी लॉस कंट्रोल कर देगी, बिना किसी बात के खर्चे होने भी बंद हो जाएंगे।
और कंट्रोल करेगी उस नेगेटिव वाइब्स को जो आपके घर में बिना किसी बात के घुसते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिर्फ मेन डोर ही कंट्रीब्यूट नहीं करता। मेन डोर की जो सराउंडिंग्स होती हैं, आपके पास सामान जो घर के आसपास जितना भी सराउंडिंग में सामान पड़ा होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जितनी बार आपका मेन डोर खुलता है, जो हवा, जो लाइट, जो एनर्जीज आपके घर में आती हैं वो उस सराउंडिंग से भी आती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज में। वो उस तरह की वेव्स लेकर आती है। तो हमें हमारी सराउंडिंग्स क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए कितना अनवांटेड सामान आपके घर के बाहर पड़ा हुआ है। अगर आपने अपना घर अच्छे से क्लीन रखा हुआ है, आपने अपने अच्छे से कर रखा है, जो बहुत इजीली मेंटेन हो जाते हैं, जिनके खुद के घर होते हैं, जिनके बंगले होते हैं, बट वो लोग थोड़ा परेशान होते हैं जो सोसाइटीज़ और फ्लैट में होते हैं, क्योंकि दे शेयर देयर सराउंडिंग्स। उनका जो बाहर का रास्ता आने जाने का होता है वो शेयर करते हैं अपने को सोसाइटी या को फ्लैट मेंबर्स के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो साथ वाला फ्लैट है जिसके साथ आपका डोर अटैच है वो अपनी सराउंडिंग्स को क्लियर नहीं रखता, तो मैं उस चीज़ के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये करूँगी, पहली बात तो आप उनको भी समझाइए, और अगर ये चीज़ नहीं काम कर रही है और वो तब भी उतनी तरह से लिटिल रखते हैं, अपना घर का सामने का क्लीन नहीं रखते हैं, तो आई विल बी सजेस्टिंग यू कि आप अपने घर और उनके घर के बीच में, जो दरवाजे के बीच में जो कॉमन वॉल होती है, वहाँ आप कोई स्ट्रिंग लगा दीजिए या कोई बीच में प्लांट रख दीजिए। इससे काफ़ी हद तक उस एनर्जीज को हम कंट्रोल कर पाएंगे जो हमारे घर में घुस रही हैं। तो जो कॉमन वॉल होगी या तो प्लांट रख दीजिए या कोई भी आप बंधन हार लगा सकते हैं, जिस तरीके से हमारा घर और उनके घर में कोई डाइवर्जेंस आ जाए। और अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पाएँ तो एक बहुत पावरफुल रेमेडी ये है कि आप होली और घी का त्रिशूल बना दीजिए उनकी और हमारी, आपके घर की दीवार और उनकी दीवार जो कॉमन है उसके ऊपर। तो इससे भी ये एक तरह से एक डाइवर्जन क्रिएट कर देगी कि उनकी घर की एनर्जी या उनकी सराउंडिंग की एनर्जी ना कंट्रीब्यूट करे मेरे घर की एंट्रेंस में। कभी भी कचरे का डब्बा घर के बाहर ना रखिए, प्लीज़ अवॉइड। जितना ज़्यादा आप क्लीन रखेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज वाइब्रेट होंगी, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर में आएंगी। अगर आपका डोर, मेन डोर में क्रैक्स आ गए हैं या उसका पेंट उतर रहा है या उसको आपको लगता है कि बहुत पुराना सा लग रहा है, तो प्लीज़ रीपेंट इट। और अगर क्रैक आ गया है तो आप उस डोर को रिप्लेस कराइए। देखिए ये जो क्रैक मेन डोर्स होते हैं या जो पेंट जिनका उतर जाता है, ये हमारा कहीं ना कहीं लॉस ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी कंट्रीब्यूट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे सोसाइटी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है या मेरा नाम खराब हो रहा है, तो एक सुंदर चमकता हुआ दरवाज़ा जो मेन डोर है एक तरह से आपके फेस की तरह है। वो जितना ज़्यादा सुंदर लगेगा, आपके घर का इम्प्रेशन, आपका इम्प्रेशन भी उतना ही अच्छा होगा। तो इस क्रैक मेन डोर को जितनी जल्दी हो सके इसे अवॉइड करें। अगर पेंट उतर गया है तो पॉलिश कराएं। लोग बहुत कुछ अपने दरवाजे के ऊपर ऐसा भी लगा देते हैं जिससे उनके घर को नज़र ना लगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर देखिए जो भी सामान आपने लगाया है वो कहीं पुराना तो नहीं हो गया है, उसमें कहीं कीड़े तो नहीं लग गए हैं, उसमें कहीं जाले तो नहीं आ गए हैं। तो अगर ये सब करा है तो ये सब चीज़ें चेक भी करना ज़रूरी है। और अगर आपने कुछ भी सामान नहीं लगाया हुआ है तो ज़रूर ध्यान रखें वहाँ पर कभी भी जाले ना आए, आपका मेन डोर हमेशा क्लीन रहे। और नेगेटिव एनर्जीज से हम कैसे बचें, हमारे मेन डोर को हम किस तरीके से, इस तरीके से एक्टिवेट करें कि नेगेटिव एनर्जीज हम ब्लॉक करें और पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करें। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत पावरफुल रेमेडी बताती हूँ। वहाँ आप लगाइए एक डोर नॉकर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए भी मैं आपको अगर इमेज बोलूँ तो अगर हो सके तो आप लॉयन इमेज लगाइए जिसमें शेर का मुंह खुला हो और डोर नॉकर हो। बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा नेगेटिव एनर्जीज को अवॉइड करने के लिए। और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी नहीं, आपके घर को नज़र भी नहीं लगेगी। तो डोर नॉकर ज़रूर लगाइएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है हमारे मेन डोर की। दरवाजे ये कभी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेक श्योर आप अपने हिंजेस को ऑयलिंग कर रहे हो, उसमें कोई भी आवाज़ ना आए। मेन डोर ज़्यादा देर तक खुला भी ना रखें कि हमारे बहुत अच्छी हवा आ रही है तो मेन डोर खुला रखें, नहीं। मेन डोर हमें सिर्फ आने जाने के लिए ही खोलना और बंद करना होता है। ये नहीं कि हमने पूरा दिन अपने मेन डोर को खुला रखा हो। लक्ष्मी एनर्जीज नहीं रुकती हैं, टिकती नहीं है, जल्दी चली जाती हैं।
अवॉइड करना चाहिए उस तरीके के डोर जो खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऑफिसेस में ऐसे डोर ज़रूर होते हैं जो डोर क्लोजर्स की तरह लगे होते हैं कि खुद ब खुद हमें पुश करके वो डोर खोलना होता है और जैसे ही हम अंदर घुसते हैं वो डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये हम अपने घर के दरवाज़ों में नहीं लगा सकते। ऑल्दो आई विल नॉट इवन सजेस्ट फॉर द ऑफिसेस ऑल्सो। जो डोर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल। तो आप अपने हाथ से दरवाज़ा खोलें और अपने हाथ से ही दरवाज़ा बंद करें। ऐसे डोर जो खुद ब खुद जो हिंजेस होते हैं, जो डोर क्लोज़र की तरह यूज़ करते हैं, अवॉइड देम। ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने से बचाएगा। आपकी डोर बेल ज़रूर ज़रूर काम करनी चाहिए। डोर बेल मैं आपको पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ। डोर बेल हमारी अपॉर्चुनिटी का काम करती है। मान लीजिए हमारे घर में कोई मेहमान आया और उसने डोर पे बेल बजाई और वो बजी नहीं। इट्स लाइक कि आपकी सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि आप अवेलेबल नहीं होते। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको फ़ोन करा और आपने उसकी कॉल मिस कर दी और जब तक आपने रियलाइज़ करा और आपने कॉल बैक किया वो अपॉर्चुनिटी चली गई। इसी तरीके से जो मेन डोर पे हमारी जो डोर बेल होती है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। अच्छे से बननी चाहिए, स्मूथिंग स्मेल होनी चाहिए, डिस्टर्बिंग वॉइस नहीं होनी चाहिए हमारे डोर की कि कोई भी आया और डोर बेल बजा तो हमें लगा वो बहुत कितना एक टेंशन और प्रेशर क्रिएट होगा। स्मूथिंग बेल लगाइए जिससे हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो कंट्रीब्यूट करें। डोर बेल भी अक्सर लोग वेद लगा लेते हैं या किसी गॉड का भजन भी लगा लेते हैं। मेक श्योर वो आपको डिस्टर्बिंग वॉइस की तरह ना आए, एक स्मूथिंग वॉइस हो। मेन डोर की जो बेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटी इज़ समथिंग, अ मनी अपॉर्चुनिटी, अ गुड, कि जिसके अंदर आपकी ग्रोथ हो। तो मेन डोर बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। आज मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं। ये रेमेडीज़ आप किसी भी डायरेक्शन में आपका नॉर्थ फेसिंग हो, आपका साउथ फेसिंग हो, साउथ ईस्ट फेसिंग हो, ये रेमेडीज़ आप कर सकते हैं विदाउट जाने कि आपके घर के मेन डोर की फेसिंग क्या है। ये वीडियो भी हम जल्दी करेंगे कि मेन डोर फेसिंग जो हो उसके हिसाब से क्या कलर्स और क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए। एंड डू राइट मी कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए so that even I can make such kind of informative videos for you. And do like my videos also. It really motivating for us. And write me how you liking my videos. Thank you so much.